ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना ही और शिव मंदिर में जाकर विशेष जगह पर रख देना ही। उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप जो मांगोगे वो फल के रूप में प्राप्त होने लगेगा। चाहे वो आपकी कामना हो, इच्छा हो, पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का समस्या को समाप्त करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक उपाय जरूर करना है। पहला उपाय विशेषकर परेशानियों को लेकर है। देखिए, बहुत सारे लोग अपने जीवन में चल रही जो समस्या है, दुविधा है, झंझट है, ठीक है, उनको लेकर दुखी रहते हैं। तो आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। साथ ही साथ इस उपाय को करने के बाद आपके जो कार्य हैं उसमें मन लगने लगेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लौंग ले लेने हैं। कितने लौंग? तो आपको 2 लौंग लेने हैं, यानी कि एक लौंग का जोड़ा लेना। और जो लौंग लो उसमें इस प्रकार से ये फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होंगे तो एक खंडित लौंग कहलाएंगे और ऐसे लौंग की आपको फिर आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से आपको लाल चंदन लेना है, मात्र 1 चम्मच। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। ठीक, अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मिट्टी का हो तो भी चलेगा, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको घी का दीपक ले लेना है और उसके अंदर गोल बत्ती रख लेना। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना। ठीक है, आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो, ठीक, और तांबे का भी ले सकते हो। और फिर इन बताइए सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले करना क्या ही, जो गोल बत्ती के दीपक हमने आपको बताया था उसको उठाना ही शिव मंदिर की चौखट के राइट हैंड साइड। ठीक है, आप शिव मंदिर के अंदर जाओगे तो आपका राइट हैंड साइड यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना ही और मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपका जो कार्य रहता है वो है उत्तर दिशा, यानी कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना ही। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस उपाय को थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले जो तांबे का लोटा है, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, यानी कि आधे जल के लोटे से शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना। ठीक है, बाकी का जो आधा जल का लोटा है उसको वापस अपने स्थान पर रख देना। उसके बाद जो एक लौंग का जोड़ा है, ठीक है, यानी कि 2 लौंग हैं, उनको उठाना है और अपनी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए दोनों लौंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना। ठीक है, उसके बाद उन दोनों लौंग को यहाँ से फिर से उठा लेना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर आपको दोनों लौंग को डाल देना है। साथ ही साथ जो लाल चंदन हमने आपको बताया है उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। और ये जल का लोटा ये जल का लोटा आपको शिव मंदिर से फिर से तैयार कर लेना है और फिर आपको इसको लेकर चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? तो सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो, पर विशेषकर प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको चले जाना है, जल का लोटा उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए और वहाँ पर फिर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या है, ठीक है, दुख है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। कार्य बनने लग जाए उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही, ये उपाय जरूर करके देखना। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में तेज की वृद्धि नहीं है, यानी कि जीवन में अंधकार चल रहे हैं, ठीक, और उसके कारण आपके जो कार्य हैं
वो बिगड़ते जा रहे हैं, मतलब कि बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस उपाय को जरूर कर लेना है। उसके बाद दुख परेशानियाँ भी समाप्त होगी। अब क्या आपको सामान लेना है वो देख लो। सबसे पहले इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लेना। ठीक है, 2 मिल जाए तो छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हो। इसी के साथ आपको चावल ले लेने हैं। कितने चावल? तो 1 चावल का दाना आपको लेना है। इसी के साथ आपको हरा मूंग लेना है। ठीक है, हरा मूंग का 1 दाना। ठीक, और ये दाना संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या लेना है? तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर लेना। और फिर आपको चले जाना है आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, कब जाना है? तो वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो सामग्री हमने आपको बताई है, एक एक कर उस जल के लोटे में डाल देना है, और ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर तुम्रुकेश्वर महादेव जी, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शना नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से जो भी समस्या चल रही है, बाधाएं चल रही है, दुख चल रहे हैं, वो समाप्त हो जाए, और जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष ये दूसरा वाला उपाय भी आपको कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको चिंता के लिए करना है, डिप्रेशन के लिए करना है। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान आगे को अग्रसर होना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो ऐसे में वो चिंता करता है। ठीक है, बहुत बार अवसाद में चला जाता है। तो फिर वो व्यक्ति अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ये विशेष उपाय जरूर कर सकते हैं। तो सिंपल सा उपाय है। करना क्या है? इस प्रकार से प्यारा सा बेलपत्र सबसे पहले ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको इस प्रकार से चावल ले लेने हैं। कितने दाने? तो 1 चावल का दाना आपको लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद चाहिए? तो अगर 1 चम्मच शहद भी होगा तो भी काफ़ी है। और हर बार की तरह आप आखिरी में तांबे का लोटा ले लेना, और उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। और अपने घर के नज़दीक जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना। ठीक है, मंदिर में पहुंचकर चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, हमने पिछली बार भी बताया है, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, या जो भी अवसाद चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, चिंताएं चल रही है, वो समाप्त होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। साथ ही साथ अगर आपके बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बेलपत्र माता की प्रेम अवसर से बनी हुई होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले करिएगा क्या, वो जो जल का लोटा है उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। अब क्या करना है? हमने आपको जो शहद बताया था, उस शहद को बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, यानी कि जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से शहद लगा देना है, और शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, लेपन कर दिया। उसके बाद जो 1 चावल का दाना हमने आपको बताया था उसको उठाना है, उस बेलपत्र की पत्ती के ऊपर चावल के दाने को रख देना है। तो शहद होने के कारण वो अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी जलादेव की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करना है।
और अपनी जो दिल की बात है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना ही कि मेरे घर में ये बच्चा है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, उदास रहता है, डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, या इसके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ, बाधाएं, समस्याएं चली जा रही है, तो हे सुरेश्वर महादेव जी उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा तरीका, समझाने का तरीका समझ में आया हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनकी मदद करें। ओम नमः शिवाय।